100 साल में जो कोई नहीं कर पाया, नीतीश ने कर दिखाया। बिहार की बदल दी तस्वीर, महिलाओं को बना दिया आत्मनिर्भर। स्कूल जाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, आरक्षण का लाभ उठाती हैं। ना गुंडों का खौफ, ना किडनैपिंग का डर। बिहार में ऐसा है नीतीश सरकार का असर। 20 सालों में हुई महिला टीचर्स की बम्पर भर्ती, विरोधी भी देखते रह गए लगाकर टकटकी। नीतीश की कहानी ने हिंदुस्तान को सिखाया कैसे बिहार की महिलाओं ने धाक जमाई। बदलते बिहार के असली नायक है नीतीश कुमार। किसी ने ठीक ही कहा, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचतानि शनै शनै। मतलब धीरे धीरे रास्ता तय करना, धीरे धीरे चादर सिलना और धीरे धीरे ही पहाड़ चढ़ना चाहिए। बिहार के संदर्भ में ये बातें एकदम 100% सटीक लगती है। कभी बिहार में लड़कियों की हालत देखकर लोग कहते थे बेटी पढ़ाई क्यों करेगी, चूल्हा चौकी करेगी तो ससुराल में सब खुश रहेंगे। आज कहते हैं बेटा पढ़ाई करे या ना करे, पहले बेटियों को पढ़ाओ। बेटियों को मत पढ़ाओ से बेटियों को पढ़ाओ तक की सोच सिर्फ एक शख्स ने बदली, नीतीश कुमार ने। बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां हर दूसरा टीचर एक महिला है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में जितने भी सरकारी टीचर्स हैं उनमें आधी आबादी को पूरा हक मिला है। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में करीब 5 गुना महिला शिक्षकों की संख्या हो गई। आपको सुनने में यह महज आंकड़ा लगता हो, लेकिन इस बदलाव का साक्षी बनने के लिए बिहार को पूरे 15 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। अगर नीतीश कुमार जैसा कोई विजनरी लीडर नहीं आता तो शायद ये 150 सालों में भी मुमकिन नहीं हो पाता। बिहार के स्कूलों के विकास में महिलाओं की भूमिका को और बड़े कैनवास पर समझना है तो इन आंकड़ों को गौर से देखिए। 2005 से पहले सरकारी स्कूलों में महज 56,498 महिला टीचर्स थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में महिला टीचर्स की कुल संख्या 2,61,000 है। सरकारी स्कूलों में 2005 में महिला टीचर्स की संख्या 24% थी, लेकिन आज यह बढ़कर 44.1% हो गई है। 2005 में बिहार में कुल 2,26,000 टीचर्स थे। फिलहाल बिहार में कुल टीचर्स की संख्या 5,91,457 है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स नियुक्ति पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, यह 2005 से पहले का किस्सा था। लेकिन 2005 के मुकाबले बिहार में अब टीचर्स की संख्या में 150% से ज्यादा बढ़ोतरी आई है। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकारी स्कूलों में जैसे जैसे लड़कियों और बिहार की आधी आबादी को मौका और अवसर मिलने लगा, बिहार में पेरेंट्स का रुझान भी लड़कियों की पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगा। बिहार में स्कूलों के बदलते माहौल ने यह भरोसा जगाया कि बेटी स्कूल में सेफ भी है और उनके सामने संभावनाओं और अवसरों की कमी भी नहीं है। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उनके सामने लड़कियों को स्कूल भेजना एक चुनौती थी। इसके लिए 3 चरणों में नीतीश कुमार ने काम किया। एक तरफ सरकारी स्कूलों में महिला टीचर्स की संख्या बढ़ाई गई, जिससे लड़कियों के सेफ होने का मैसेज गया। स्कूलों में महिला टीचर्स की संख्या बढ़ी तो माता पिता के लिए भी बेटियों को स्कूल भेजने में हिचकिचाहट दूर हुई। पूरे बिहार में महिला टीचर्स ने भी बेटियों को स्कूल भेजने के कैंपेन में सरकार का पूरा साथ दिया। सरकार ने देखा कि लोग लड़कियों को स्कूल भेजने लगे तो लगे हाथ मुख्यमंत्री पोशाक योजना, स्कॉलरशिप योजना और साइकिल योजना जैसी अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की गई। कुछ ही महीनों में भारत के किसी भी दूसरे स्टेट से तेज लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। इन योजनाओं का असर है कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। पिछले 28 सालों में बिहार में शिक्षकों की संख्या में 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिनमें करीब करीब आधा हिस्सा महिलाओं का है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने बिहार में 3 चरणों में 2,38,000 शिक्षकों की भर्ती की। इनमें से करीब 47% संख्या महिलाओं का रहा। बिहार पुलिस भर्ती में भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिला। सरकार ने 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं क्लास के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। यानी बिहार का विकास सिर्फ पुल पुलियों और सड़कों तक नहीं सिमटा है, बल्कि विकास की ये लौ समाज की जड़ों को रोशन कर रही है। कहते हैं कि एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बिहार की बेटी आज खाकी में अपराधियों का एनकाउंटर भी करती है और काले कोट में अपराधियों को जेल भेजने के लिए अदालत में बहस भी। यही तो है बदलता बिहार, जो कह रहा थैंक्स टू नीतीश कुमार।